एससी पेपर लीक पर युवाओं का प्रदर्शन जारी। सीएम धामी ने कहा 25,000 नौकरियां दी गई हैं। नकल रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार आ रहे भक्त। अब तक तकरीबन 16 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड में रोपवे से आसान होगी धार्मिक यात्रा। केदारनाथ हेमकुंड के लिए बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स। पैदल 12 घंटे की यात्रा अब 36 मिनट में पूरी होगी। स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। ऋषिकेश में युवक ने गंगा में छलांग लगाई। गंगा में गुम युवक अभी भी उसे ढूंढा जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। सीएम धामी शिविर रथ का करेंगे फ्लैग ऑफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे। फ्लैग ऑफ के बाद मुख्यमंत्री कैंप के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्केड्यूल आपको बता रहे हैं। सीएम धामी शिविर रथ का फ्लैग ऑफ करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे और फ्लैग ऑफ के बाद मुख्यमंत्री कैंप के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भीमराव समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है। और ज्यादा जानकारी के साथ शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए, सरकार चली गरीब के द्वार इस नारे के साथ आज बहुउद्देशीय शिविर रथ का आज फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो रथ दिखाऊंगी जिसका फ्लैग ऑफ थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि इस वक्त में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और सामने ही सड़क पर ये आपको नजर आएगा। उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार इस नारे के साथ इस रथ की रवानगी यहां से होगी। मुख्यमंत्री इसका फ्लैग ऑफ करेंगे और ये बताया जा रहा है कि इस रथ के द्वारा जो है इसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहां पर कई सारे कैंप्स लगाए जाएंगे गांव में, जहां पर तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर की जो समस्याएं होंगी लोग लेकर आएंगे। वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि यहां पर आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि किस तरीके की अभी भीड़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहां पर शिरकत करेंगे। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रथ की रवानगी आज यहां से होगी कितने बेनिफिशियल होने वाली है लोगों के लिए। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसका आज फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं? किस तरीके से ये गांव के अंदर काम करेगा और किस तरीके से लोगों की समस्याओं का निस्तारण? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने जो घोषणा की थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर पूरे प्रदेश में लगाएंगे। हर ब्लॉक में लगेगा, हर नगर निगम में लगेगा, हर नगर पंचायत में लगेगा। यानी कि ये 205 शिविर ये लगाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। लेकिन हम फर्स्ट फेज में हरिद्वार के अंदर 240 कैंप 125 दिन में हम लगाने जा रहे हैं। आज हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार। हम घर जाएंगे गरीब के और वहीं पर जो ब्लॉक लेवल की और तहसील लेवल की समस्याएं कैंप में ही हम उसका निस्तारण करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहां पर रहेंगे, हमारे राज्य मंत्री हैं, हमारे चैंपियन साहब हैं, शोभाराम प्रजापति जी हैं, तमाम लोग हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी कैंप में रहेंगे। सामाजिक संगठनों के लोग कैंप में रहेंगे। जितनी भी समस्याएं होंगी तहसील स्तर की और ब्लॉक स्तर की वही निस्तारित की जाएगी। जो जिला कार्यालय की समस्या है उनको कलेक्ट करके हम जिलाधिकारी के साथ बैठक करके सॉर्ट करेंगे। फिर जो प्रदेश स्तर की समस्या है मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके, सचिवों के साथ बैठक करके फिर हम उनका निस्तारण करेंगे। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा अच्छा कदम जो है वो उठाया जा रहा है, जो कि गांव तक जाएगा। गांव-गांव में जो लोगों की समस्या है उनको उठाया जाएगा। चैंपियन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से अब आज ये रथ का फ्लैग ऑफ होने जा रहा है और क्योंकि गांव में कई तरीके की समस्याएं होती है, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कितना बेनिफिशियल आप इसको मानते हैं गाँव की जनता? ये एक अभिनव पहल है जो छोटे भाई देशराज जी ने प्रदेश में सर्वप्रथम की है। आजकल वह वर्ग जिनका आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती थी,
उनके घर जाकर के सरकार को ले जा रहे हैं। इसमें एससी समाज, ओबीसी समाज और स्वर्ण के भी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है आर्थिक रूप से, उन सबको लाभान्वित किया जाएगा। क्योंकि बहुउद्देशीय कैंप जिसमें हर विषय का अधिकारी उपस्थित होगा जिलाधिकारी की मौजूदगी में, तो मुझे पूरी अपेक्षा इसमें है कि 125 जो ये कैंप लगा रहे हैं उसमें 240 क्षेत्र में जाएंगे, तो बहुत बड़ी पहल हरिद्वार से होगी जिसका उदय पूरे प्रदेश में होगा। बिल्कुल, देखिए सर, आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि गांव में अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं और ऐसा रथ जो कि गांव-गांव तक पहुंचेगा, अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, जिलाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, एक बड़ा कदम भी है। किस तरीके से इसका संचालन होगा? ये माननीय देशराज जी हमारे जो समाज कल्याण मंत्री है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सराहनीय पहल की है। और जो कुल मिला के जो गरीब लोग ऑफिस तक नहीं जा सकते, आज हमारी सरकार उनके द्वार तक जाकर उनकी समस्या का समाधान करेगी। तो मैं कहूँगा इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। और मैं माननीय सीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज ये इसके झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे और जिनके मन में हमेशा गरीबों के प्रति, शुभांगी से पूछे टारगेट क्या रखा गया है, कितने दिन ये रथ जो है चलेगा, कहां तक जाएगा, कुछ इस तरीके की अगर योजनाएं हैं, इसके पीछे क्या कुछ सोच है, इस बाबत भी अगर पूछ पाए आप, टारगेट इनका क्या है, कहां कहां जाएंगी? और बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज से ये रथ का फ्लैग ऑफ जो है होने जा रहा है, क्या इसको लेकर कोई टारगेट रखा गया है कि कितने दिन तक ये रथ जो है वो गांव-गांव तक जाएगा और इसके आगे और क्या? 125 दिन का टारगेट है और 240 कैंप लगेंगे, इन गांव में लगेंगे। वो अभी डिक्लेयर हो जाएंगे, अभी वो लिखने गया कंप्यूटर में। 125 दिन चलेगा और 240 जगह कैंप लगाए जाएंगे जहां पे ब्लॉक स्तर के और तहसील स्तर के अधिकारी वहीं पर निपटारा करेंगे। अगर उससे बड़ी कोई समस्या आई तो जिलाधिकारी के नोट करके जिलाधिकारी के द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या कोई पर्टिकुलर जगहों को चिन्हित किया गया है? पर्टिकुलर चिन्ह है, वो अभी डिक्लेयर आपको दे देंगे। पूरा लिखा हुआ है, 240 जगह है और 125 दिन है, तो वो सब जगह आपको दे देंगे। देखिए 125 दिन तक ये रथ जो है वो तमाम गांव में घूमेगा, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेगा, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिलाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और जिन लोगों को ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी भट्ट तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो जगह स्पॉट की गई है, चिन्हित की गई है, दिन तय किए गए हैं, टारगेट सेट किया गया और उसके बाद जनसंपर्क होगा, लोगों की समस्याओं का निस्तारण होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूके SSC के पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में युवा कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और अब तक 25,000 नौकरियां पारदर्शिता के साथ दी जा चुकी हैं। उन्होंने नकल रोकने के लिए नया कानून भी बनाया है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस बात को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 25,000 नौकरियों का सही से आंकड़ा सामने रखे। साथ ही कहा कि पुलिस थानों में जितने दरोगा और सिपाही होने चाहिए आधे भी नहीं है। पिछले 8 साल से पुलिस और कई अन्य विभागों में भर्तियां बंद हैं। सरकार के दावे फर्जी हैं। 25,000 नौकरियां राज्य की सरकार बोल रही है, धामी जी बोल रहे हैं, उनके तमाम मंत्री बोल रहे हैं कि धामी सरकार ने 25,000 युवाओं को नौकरी दी है। मैं चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने बैठ जाएं, उन 25,000 नौकरियों का आंकड़ा हमारे सामने जारी कर दें। यूके SSC से हों, राज्य की किसी भी एजेंसी से हों, 25,000 नौकरियों का आंकड़ा, हिसाब किताब धामी सरकार हमारे सामने रख दे, हम उनको बहुत सुंदर गुलाब के फूलों की माला पहना दें। मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि SSC परीक्षा का पेपर लीक होने से युवाओं में गुस्सा है, धरना दे रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को भड़काकर नकल जिहाद फैला रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। ऐसा विवादित शब्द इस्तेमाल कर माहौल खराब किया जा रहा है। भाजपा चूंकि इस प्रदेश को विधिवत चलाने में जो सरकार चलाने का तौर तरीका होना चाहिए उसमें पूरी तरह से फेल हो गई और उन्हें अब वो सस्ता रास्ता ढूंढती है कि बहुत अच्छा है जिहाद बोल के हो सके कुछ इसमें टूटन हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ इधर से उधर हो जाए।
लेकिन प्रदेश के बुरे हाल हैं। एक परीक्षा में नहीं, कई परीक्षा में घोटाले होने के बाद, इतने आंदोलन होने के बाद भी सरकार ने चेतने का काम नहीं किया। 21 सितंबर को जो पेपर लीक हुआ उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ने सबसे पहले सवालों का पेपर बॉबी पवार को भेजा था। इसके बाद बॉबी पवार ने पेपर को वायरल कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर प्रोफेसर ने पेपर सीधे बॉबी पवार को क्यों दिया। इस सवाल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंसते हुए कहा कि उन्हें भी यही सवाल था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता इसे बॉबी पवार की साजिश बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि प्रोफेसर ने ऐसा किया क्यों। वास्तव में ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ही को प्रश्न पत्र क्यों भेजा गया है। नहीं, अगर देखो भैया पूर्वा किसी का वो हो पहले से, तो मैं नहीं मानता हूँ। आप कहो कि छात्रों के बीच में आपकी बात नहीं पहुँच रही, छात्रों के बीच में नहीं पहुँचती तो 80% छात्र कैसे जीतते। अगर लोगों के बीच में नहीं पहुँचती तो हम लोगों को विधानसभा से लेकर नगर पालिकाओं से लेकर जिला पंचायतों से लेकर सारी पंचायतों में, सारी नगर निकायों में आज कैसे समर्थन दे रही होती जनता। एक मिनट है? लेकिन हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। सच में मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्न एक ही व्यक्ति के पास कैसे गए हैं। सर, उसका सवाल अभी तक जवाब नहीं आया ना। जवाब एसआईटी देगी। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। जवाब एसआईटी देगी, इसीलिए एसआईटी की है, थोड़ा सब्र करिए। उत्तराखंड में पेपर लीक की घटनाओं से नाराज बेरोजगार युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। उत्तरकाशी के बड़कोट कस्बे में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, मिसाल जुलूस निकाला गया, विरोध किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं बुजुर्ग भी शामिल हुए। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि हर बार जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, इससे उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद होता है। यूके SSSC पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच के बावजूद बेरोजगार संघ और कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं अब पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री को युवाओं की मांग पर पेपर लीक की सीबीआई जांच का ऐलान करना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत के बयान से सरकार और बीजेपी जहां असहज हो गई है, वहीं कांग्रेस को सरकार पर हमले तेज करने का मौका मिल गया है। एक रिपोर्ट। पेपर लीक की सीबीआई जांच में क्या दिक्कत? त्रिवेंद्र के बयान से धामी की बड़ी फजीहत। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस हुई और हमलावर। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी सांसद की मुहर। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर घमासान जारी है। पेपर लीक की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ और कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं अब पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पेपर लीक की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़े हो गए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि युवाओं के अंदर जब पेपर लीक को लेकर इतना गुस्सा है और वो इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं, तो सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार सांसद का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवाओं की मांग मानते हुए सीबीआई जांच कराने का फैसला कर लेना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत के बयान से सरकार और बीजेपी जहां असहज हो गई है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बयान का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अब तो बीजेपी के अंदर से भी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, इसलिए सरकार को जिद छोड़कर सीबीआई जांच कराने का फैसला ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेपर लीक की जो जांच है वो एसआईटी से हमको मंजूर नहीं है। पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी मांग का समर्थन और हमारी मांग पर मोहर लगाने का काम हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भाजपा के हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ मैं उनकी। उन्होंने हमारी मांग को दोहराया है। निश्चित तौर पे राज्य में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा माफिया तंत्र
पूरे राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अगर हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार को क्या ऐतराज होना चाहिए? और अब तो उनकी पार्टी के अंदर से ही मांग उठ रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिसंबर 2024 में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लोकसभा में उठाकर प्रदेश सरकार को असहज कर दिया था और अब यूके SSSC पेपर लीक मामले में विपक्ष और बेरोजगार संघ की सीबीआई जांच की मांग के सुर में सुर मिलाकर त्रिवेंद्र रावत ने सरकार को फिर दुविधा में डाल दिया है। इससे बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और सीएम धामी के बीच तालमेल की कमी है, ये संदेश भी जा रहा है, जिससे कांग्रेस को सरकार और बीजेपी पर हमले तेज करने का एक और मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के साथ ही अपनी पार्टी के सांसद के बयान से भारी दबाव से घिरी धामी सरकार पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हाल ही में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जीतने वाले छात्र छात्राओं को उनकी मेहनत और देशभक्ति की भावना के लिए बधाई दी है। सीएम धामी ने उन छात्रों के लिए भी बात की जो धरने पर बैठे थे और कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन के दौरान देश के खिलाफ नारेबाजी की, जो कि ठीक नहीं है। साथ ही सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा है। अनुरोध करूंगा कि आज का जो हमारा ये अभियान है, इसका जो हमारा लोगो जारी होना है। पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है, उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली है। इस बड़ी जीत के बाद देहरादून में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। जैसे ही भारत ने मैच जीता, देहरादून के लोग सड़कों पर उतर आए। खासकर घंटाघर इलाके में सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने भारत मां की जय के नारे लगाए, खूब आतिशबाजी की। इस टूर्नामेंट में भारत ने तीसरी बार लगातार पाकिस्तान को हराया है। इससे लोगों में खुशी और गर्व का माहौल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत देश के लिए गर्व की बात है। पुलिस की ओर से भी शहर में सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। और वहीं हरीश रावत का कहना है कि 2027 में उत्तराखंड में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहते हैं और कांग्रेस को वोट देकर नई सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि सब मिलकर काम करें, क्योंकि कांग्रेस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने बीजेपी और उनकी मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और जनता से कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, सही फैसला लें। 2027 चीख करके कह रहा, आओ परिवर्तन करें, आओ परिवर्तन करें, भाजपा से निजात पाएं और राज्य के अंदर एक अच्छी जन सेवक, जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार बनाएं और उसके लिए काम कर रहा है। और कांग्रेस का आह्वान कर रहा है समाज जो है कि कांग्रेस जनों, इस अवसर को मत गंवाओ। जैसा 2022 में गंवा दिया, वो गलती मत करो और 2027 में सब लोग जो है आगे बढ़ो, मिलजुल करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके संघर्ष करो। यही नहीं गुटबाजी। आप हमारे गुटकों को गुट कह देते हैं और गुटके तो पहाड़ी व्यंजन है। गुटके, आलू के गुटके, पिनालू के गुटके, अरबी के गुटके, गडेरी के गुटके। भाजपा का दुष्प्रचार है
जो अपनी गोदी मीडिया के जरिए प्रचारित करता है। आप उसके भ्रम में मत आइए। आप जो मेरे सामने हैं, आप लोग जनता परक मीडिया हैं, आप जनता से जुड़े हुए मीडिया हैं। आप जनता की भावना है परिवर्तन करने की, और परिवर्तन के लक्ष्य में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। आप इस सत्यता को लोगों तक और बड़े शब्दों में पहुंचाइए। और आगे बढ़ जाते, 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार भक्त आ रहे हैं और अब तक 16 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो 23 अक्टूबर को केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। भैया दूज का मौका होगा जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार भक्त उमड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और 16 लाख के आसपास अब तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में कई नई रोपवे परियोजनाएं शुरू हो रही हैं जो पहाड़ी और मुश्किल रास्तों को आसान बना देंगी। खासकर केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे धार्मिक स्थानों तक पहुंच अब बहुत जल्दी और आरामदायक हो जाएगी। केदारनाथ जाने वाला रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में तकरीबन 4,081 करोड़ रुपए लगेंगे। इससे जो लोग पहले 9 से 12 घंटे पैदल चलते थे आसानी से 36 मिनट में पहुंच पाएंगे अपने गंतव्य तक। इसी तरह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया गया है जिसकी लागत तकरीबन 2,730 करोड़ रुपए है। ये दोनों प्रोजेक्ट सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत बन रहे हैं। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपदा के समय भी ये रोपवे मददगार साबित होंगे। इसके अलावा औली, यमुनोत्री जैसे अन्य लोकप्रिय जगहों के लिए भी रोपवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी काम देरी से चल रहा है। टाइम तो लगेगा। अभी तो NHLM के साथ जो एक हमारी SP भी बनी है, ये उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, और उसमें जो आपस में जो समझौता हुआ है तो फर्स्ट फेज में हेमकुंड साहिब और दूसरा और केदारनाथ के लिए जो रोपवे लगना है तो उसके लिए उन्होंने LOA वगैरह जो है संबंधित कंपनीज को दे दिया है। तो मिनिमम 3 साल का समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने बैराज पुल से गंगा में छलांग लगा दी। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी युवक का गंगा में पता नहीं चल पाया है, जिससे परिजन भड़क गए हैं। परिजनों ने पुलिस पर युवक को ठीक से तलाश नहीं करने का आरोप लगाते हुए बैराज पुल पर हंगामा कर दिया। बैरियर डाउन करके ट्रैफिक जाम किया। IDPL और आसपास की चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। और वहीं मनसा देवी पहाड़ी पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं जिससे हजारों लोग खतरे में हैं। बीते मानसून में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से देहरादून और ऋषिकेश के बीच रेलवे ट्रैक कई दफा बंद हुआ। अब सरकार ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट टीम को यहां भेजा है। टीम ने पहाड़ी का निरीक्षण किया और जल्द ही इसे मजबूत करने के लिए योजना बनाएगी। देखिए, उत्तराखंड जो प्रदेश है इसमें आपको पता ही है कि बहुत ये जो डिजास्टर्स हुए थे, क्लाउड बर्स्ट, डेब्रिस फ्लो वगैरह, तो इसके कारण काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो इस जानमाल का नुकसान जो हुआ था उसका आकलन करने के लिए हमारी कमेटी आई है जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो हम जो भी नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करके अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो तकनीक लगानी है स्ट्रेंथनिंग की, वो उसके ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी पूरा DPR बनाकर हम इसकी रिपोर्ट NDMA को दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जानिए, आप देखते रहिए हिंदी खबर।